हाय, वेलकम टू कहानी फिल्में। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसे स्प्लाइस कहते हैं। स्पॉयलर्स आगे हैं, वॉच आउट एंड टेक केयर। क्लाइव निकोली और एल्सा कास्ट एक जेनेटिक इंजीनियर कपल है जो न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट OR-NERD नामी एक कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में उनका प्राइमरी काम कई एनिमल्स के डीएनए को स्प्लाइस करने की रिसर्च करना है ताकि यूनिक क्वालिटीज वाली हाइब्रिड क्रीचर्स बनाई जा सके। कंपनी का मकसद हाइब्रिड क्रीचर्स के बॉडी में पाए जाने वाले यूनिक कंपाउंड्स को यूज करके ऐसी मेडिसिन बनाना जो दुनिया की ज्यादातर बीमारियों का इलाज कर सके। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि क्लाइव और एल्सा एक सक्सेसफुल हाइब्रिड मेल क्रीचर को सामने लाते हैं। वो इस क्रीचर का नाम फ्रेड रखते हैं और उसे अपनी पहले की सक्सेसफुल फीमेल क्रीचर जिसका नाम जिंजर है के साथ रखते हैं। सब लोग फैसिनेशन के साथ देखते हैं जब फ्रेड और जिंजर पहली बार मिलते हैं और ग्रीट करने के लिए अपनी जबानों से बॉल जैसी शेप बनाते हैं। बाद में क्लाइव और एल्सा कंपनी की जोन चोरोट CEO के साथ एक मीटिंग में हैं। जोन इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत खुश हैं और फौरी तौर पर जेनेटिक मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना चाहती है जो उन्हें मेडिसिन बनाने में हेल्प करेंगे। कपल एक ह्यूमन हाइब्रिड बनाने का आइडिया सामने रखता है क्योंकि उससे उन्हें कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज मिलेंगी। ऐसे कंपाउंड्स यूज करके एल्जाइमर्स, पार्किंसंस और यहाँ तक कि कैंसर की कुछ फॉर्म्स का भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन जोन अभी एग्जिस्टिंग हाइब्रिड्स पर फोकस करना चाहती है। एल्सा इसरार करती है कि अगर उन्होंने पहले सही नहीं किया तो कोई और कर लेगा, लेकिन CEO अपने फैसले पर अटल रहती है। कपल मीटिंग से मायूस और नाराज होकर निकलता है, लेकिन वो पीछे हटने का इरादा नहीं रखते। चूंकि कंपनी उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं देगी, वो खुद उसे करने का फैसला करते हैं। लैब में एल्सा एक रैंडम डोनर से ह्यूमन डीएनए लेती है और दोनों उसे एनिमल्स की डीएनए के साथ स्प्लाइस करने की एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जैसा उन्होंने फ्रेड और जिंजर के साथ किया था। जब वो पहली कुछ कोशिशों में डीएनए मैच करने में फेल होते हैं तो एल्सा सजेस्ट करती है कि वो किसी और शख्स के डीएनए लाएं और एक्सपेरिमेंट जारी रखें। वो क्लाइव को एक सैंपल देती है, ये क्लेम करते हुए कि ये सबसे बेस्ट ह्यूमन डीएनए है जो वो फाइंड कर सकती थी। दोनों आखिरकार टेम्परेचर ठीक कर लेते हैं और स्प्लाइसिंग सक्सेसफुल हो जाती है। अब उन्हें सेल को इंक्यूबेट करना होगा और उसे फीटस की शक्ल में डेवलप होने देना होगा। लेकिन चूंकि ह्यूमन क्लोनिंग इलीगल है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हाईली अनएथिकल समझा जाता है, क्लाइव एक्सपेरिमेंट रोकना चाहता है। एल्सा ताहम इसरार करती है कि वो जारी रखे, बस ये देखने के लिए कि स्प्लाइसिंग वाकई सक्सेसफुल थी या नहीं। वो इसरार करती है कि एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड होगा, इसलिए अगर वो फेल भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइव मान जाता है और सेल्स को इंक्यूबेटर में रखता है। कपल देखता है जब सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। अगली सुबह एल्सा चेक करती है कि क्रीचर कितना डेवलप हुआ है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये एक्सपोनेंशियल फास्ट रेट से डेवलप हो रहा है। बाद में कपल अपने घर पर है जब उन्हें लैब से इमरजेंसी मैसेज मिलता है। वो वहां दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि फीटस अपनी ड्यू डेट से बहुत पहले पूरी तरह डेवलप हो गया है। दोनों इंक्यूबेटर तोड़ते हैं और एक स्लाइमी क्रीचर जमीन पर गिरता है। वो क्रीचर को एक सेफ जगह पर रखकर चले जाते हैं। अगली सुबह क्लाइव एल्सा को बताता है कि उन्हें फीटस को मार देना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। एल्सा अभी उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन जानती है कि अगर किसी को क्रीचर के बारे में पता चला तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। कपल लैब जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि क्रीचर आखिर ही मर चुका है। जब एल्सा सेल खोलती है तो वो देखती है कि ये सिर्फ क्रीचर की आउटर स्किन है, यानी क्रीचर जिंदा है और उसके करीब कहीं है। तभी ये छत से चीखता है। क्लाइव बाहर से एल्सा को बाहर निकलने के लिए कहता है ताकि वो रूम को पॉइजनस गैस से भरकर क्रीचर को मार सके, लेकिन एल्सा उसके बरक्स करती है और न्यूबॉर्न की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उसे अपने पास बुलाती है। तभी क्लाइव अंदर आता है और क्रीचर को डरा देता है। कपल रूम से बाहर आता है और गैस से क्रीचर को बेहोश कर देता है। एग्जामिन करने के बाद वो पता चलाना है कि वो फीमेल है और तेजी से बढ़ रही है। उस रेट पर वो महीनों में मर जाएगी, इसलिए वो प्लान करते हैं कि जितना वक्त उसके पास है उसका बेस्ट यूज करें और उसे मारने की बजाय ऑब्जर्व करें। एक्सरेज उसके बॉडी में एक ट्यूमर दिखाते हैं जिसके बारे में कपल कंफ्यूज्ड है। क्रीचर की एक शार्प वेनमस टेल भी है जो वो अपनी डिफेंस के लिए यूज करती है। अब क्रीचर की पैदाइश के एक हफ्ते बाद का वक्त है। क्लाइव उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करती। कपल जल्द पता लगा लेता है कि उसे सिर्फ मीठा खाना पसंद है, जिससे उसे खाना खिलाना आसान हो जाता है। एल्सा उस छोटी लड़की के साथ अपने बच्चे जैसा सलूक करने लगती है। वो उसे कपड़े पहनाती है और उसे अपना नाम स्पेल करना सिखाती है। छोटी एल्सा क्रीचर की शर्ट पर लिखे अल्फाज कॉपी करते हुए
नर्ड स्पेल करती है। एल्सा उसकी इंटेलिजेंस से हैरान हो जाती है और लड़की का नाम ड्रेन रखती है, जो नर्ड का उलट है। तभी क्लाइव आता है और एल्सा पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो ड्रेन के साथ पेट जैसा सलूक कर रही है। वो बुलंद आवाज़ में आर्ग्यू करने लगते हैं, जो क्लाइव के भाई गैविन को सुनाई देती है। वो भी नर्ड में काम करता है। वो छुपकर उनकी लैब में आता है और ड्रेन उस पर अटैक कर देती है। एल्सा लड़की को डांटती है और उसे जाने के लिए कहती है। क्लाइव गैविन को सूरत हाल समझाने की कोशिश करता है, जो उनके इलीगल एक्सपेरिमेंट करने पर बहुत नाराज़ है। कपल जानता है कि वो ड्रेन को लैब में मजीद नहीं रख सकते, इसलिए वो उसे फैसिलिटी के बेसमेंट में ले जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, क्रीचर को बुखार हो जाता है और वो सांस लेना बंद कर देती है। क्लाइव उसे कोल्ड बाथ में डालता है और कपल को एहसास होता है कि ड्रेन का ट्यूमर दरअसल एक एम्फीबियन लंग था, यानी वो पानी के साथ भी सांस ले सकती है। वो वक्त आता है जब कपल को जिंजर और फ्रेड को एक कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने प्रेजेंट करना होता है। वो क्रीचर्स को साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस जल्द ही केओस में बदल जाती है जब क्रीचर्स आपस में लड़ने लगते हैं और खून खराबा हो जाता है। बाद में क्लाइव और एल्सा सीईओ जॉन को ब्रीफ करते हैं कि क्या गलत हुआ। पता चलता है कि जिंजर ने किसी तरह अपनी सेक्स चेंज कर ली है और मेल बन गई, इसलिए दोनों मेल्स के दरमियान टेंशन की वजह से लड़ाई हुई। कपल ड्रेन में इतना मसरूफ था कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया जब जिंजर ने अपना जेंडर चेंज किया। इन सब चीज़ों की वजह से जॉन इन्हें सब स्प्लाइसिंग प्रोसेसेस बंद करने और किसी तरह जो प्रोटीन चाहिए वो सिंथेसाइज करने का हुक्म देती है। पूरी फैसिलिटी को चंद दिनों में टेक ओवर किया जाएगा और ड्रेन को कहीं सेफ ले जाना होगा। कपल प्लान करता है कि उसे एल्सा की माँ के पुराने फार्म हाउस में ले जाए, जो कहीं दूर है। इस तरह ड्रेन सेफ रह सकती है और उसे ज़्यादा फ्रीडम मिल सकती है। कुछ महीनों बाद वो अब एडल्ट हो गई है। बाद में एल्सा और क्लाइव ड्रेन को बाहर मिलाते हैं, लेकिन वो डरकर भाग जाती है। डुओ उसे करीब ही एक रैबिट खाते हुए ढूंढता है और उसे अंदर ले जाता है। एल्सा वाज़ेह तौर पर उदास ड्रेन को डांटती है, जिससे वो एक वाटर टैंक में कूद जाती है। क्लाइव समझता है कि उसे कुछ देर अकेला रहने की ज़रूरत है, इसलिए वो दोनों उसके लिए जगह साफ करने का काम करते हैं। रात को ड्रेन खाना खाने से इनकार कर देती है और अल्फ़ाबेट से टीडियस और आउटसाइड अल्फाज बनाती है, ये क्लेम करते हुए कि वो बोर है और बाहर जाना चाहती है। जब एल्सा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ड्रेन एग्रेसिव हो जाती है और स्काईलाइट विंडो से बाहर भाग जाती है। कपल छत पर चढ़ता है और देखता है कि उसके विंग्स उगाए हैं और वो उड़ने वाली है। क्लाइव उसे वापस बुलाता है और कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। ये सुनकर ड्रेन उसे जेंटली हग करती है और वापस अंदर जाने पर राजी हो जाती है। अगले दिन एल्सा और ड्रेन साथ हैं जब एल्सा को क्लाइव की ड्राइंग्स मिलती हैं जो ड्रेन ने बनाई थी। वो उसके लिए जज्बात रखने लगी। तभी ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है और वो उसके साथ खेलती है, लेकिन एल्सा उसे उससे ले लेती है, ये डरते हुए कि वो उसे भी मार देगी। क्लाइव उदास ड्रेन के पास घर आता है और उसे खुश करने के लिए उसके साथ डांस करता है। डांस करते हुए उसे अचानक एहसास होता है कि एल्सा ने ड्रेन बनाने के लिए अपनी ओन डीएनए यूज़ की। क्लाइव गुस्से से एल्सा का सामना करता है और उसे एक्सपेरिमेंट में खुद को डालने पर डांटता है, लेकिन एल्सा मामले को डिसमिस कर देती है, ये क्लेम करते हुए कि वो अब उसके बारे में बात करने के लिए बहुत आगे आ चुके हैं। अगले दिन एल्सा ड्रेन के लिए तोहफे में एक बिल्ली लाती है, ये सोचते हुए कि इससे ज़्यादा दोस्त बनाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसे हैरानगी होती है कि ड्रेन अपनी टेल से बिल्ली को मार देती है और एल्सा पर भी अटैक कर देती है। हैरान एल्सा ज़मीन पर गिर जाती है जब ड्रेन उससे चाबियां ले लेती है और दरवाज़ा खोल लेती है, लेकिन वो भाग सके उससे पहले एल्सा उसे बेहोश करके एक टेबल पर बांध देती है। ड्रेन से तंग आकर उसने फैसला कर लिया है कि उसकी टेल काट दी जाए ताकि वो किसी के लिए भी खतरनाक ना रहे। क्लाइव अंदर आता है और नेकेड ड्रेन को टेबल पर बता हुआ और उसकी टेल कटी हुई पाता है। उसे लड़की पर तरस आता है और वो उसे आज़ाद कर देता है। बाद में वो उसके कमरे में लगे कैमरास के जरिए ड्रेन को मॉनिटर कर रहा है। वो मोहब्बत से स्क्रीन पर उसे टच करता है, लेकिन रुक जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। इस दौरान एल्सा लैब में है और उसने ड्रेन की टेल के वेनम से प्रोटीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। वो क्लाइव को गुड न्यूज़ बताने के लिए फार्म हाउस की तरफ दौड़ती है। क्लाइव दूसरी तरफ ड्रेन के कमरे में चला जाता है और ड्रेन उसे किस करके ग्रीट करती है। वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मान लेता है और क्रीचर के साथ इंटरकोर्स कर लेता है। एल्सा कमरे में आती है और ये मंजर देखकर हॉरर ज़दा हो जाती है। वो गुस्से में भाग जाती है जबकि क्लाइव माफिया मांगते हुए उसके पीछे जाता है। बाद में एक लंबी बातचीत के बाद वो आखिरकार फैसला करते हैं कि ड्रेन को मार दे और मसले से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। लेकिन जब वो फार्म पर वापस आते हैं तो उसे पहले से मौत के करीब पाते हैं।
एक तेज़ी से डेवलप होने वाली क्रीचर होने की वजह से उसकी लाइफ टाइम ख़त्म हो गई। कपल उसके पास रहता है जब वो आखिरी सांस लेती है। एल्सा रोती है अपनी बेटी जैसी क्रीचर की मौत पर गम करते हुए। दिल टूटा हुआ दोनों उसकी बॉडी को बाहर दफना देते हैं। तभी क्लाइव का भाई गैविन नर्ड के एक ऑफिशियल के साथ आता है। उन्होंने प्रोटीन सैंपल्स में ह्यूमन डीएनए पाई है और वो क्रीचर को देखने के लिए आए हैं। एल्सा उन्हें बताती है कि वो मर गई है, लेकिन तभी एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि ड्रेन मरी नहीं थी, उसने जिंजर की तरह अपनी सेक्स चेंज कर ली है और एग्रेसिव हो गई है। मेल ड्रेन चंद सेकंड्स में गैविन और उसके दोस्त को मार देता है। वो क्लाइव को एक पॉन्ड में घसीटता है और फिर एल्सा का पीछा करता है। जल्द ही एल्सा को मेल ड्रेन पकड़ लेता है, जो अपनी दोबारा उगी हुई शार्प टेल से उसके कपड़े फाड़ता है और उसे ज़बरदस्ती सेक्स करने लगता है। कुछ देर बाद क्लाइव उसकी मदद के लिए आता है और ड्रेन को एक लकड़ी से मारता है। क्रीचर को उससे बहुत कम या कोई रीजनरेट नहीं होता, क्योंकि वो जल्दी रीजनरेट कर लेता है। ड्रेन क्लाइव को मारने ही वाला होता है जब एल्सा एक पत्थर से उसके सर पर मारती है। वो बार बार मारती है, लेकिन दरमियान में रुक जाती है क्योंकि उसे क्रीचर पर तरस आ जाता है। ताहम ड्रेन मौका लेता है और अपनी तेल से क्लाइव को मारकर हलाक करते हैं। उसे अपने बॉयफ्रेंड को मारते हुए देखकर एल्सा क्रीचर को कई बार मारती है और आखिरकार उसे मार देती है। अब वाकये के कुछ महीने बाद का वक्त है। एल्सा जोन के साथ बैठी है, जो उसे एक डील ऑफर करती है। पता चलता है कि एल्सा ड्रेन के बच्चे से हामला हो गई है। जोन इस मिरेकल बच्चे को इंसानियत की भलाई के लिए मेडिसिन बनाने में यूज करना चाहती है। एल्सा डील कबूल कर लेती है और कहती है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं। ये मूवी साबित करती है कि नेचर के साथ खेलना कितना खतरनाक है। साइंटिफिक इन्वेंशंस और एडवांसमेंट्स इंसानियत के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, लेकिन इंसानों को नेचर के रास्ते को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल की हेल्प के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।